और यूपी के रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रामपुर के मिलक इलाके में अवैध कब्जे पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया। सिराज अहमद नाम के माफिया ने नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर लगभग 1 साल से कब्जा कर रखा था। उस जमीन पर 4 दीवारी भी बना लिया था। 3 बार नोटिस देने के बाद भी सिराज अहमद ने जब जमीन खाली नहीं की तो नगर पालिका के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान एसडीएम और सीओ समेत पूरे पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपुर की है, जहां पर नगर पालिका की ओर से एक माफिया द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लगभग 1 साल से यहां पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई थी। सरकारी जमीन पर नोटिस भेजा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी नगर पालिका को। सिराज हुसैन पुत्र शहादत हुसैन जी रौरा खुर्द वार्ड नंबर 25 में नगर पालिका के खसरा नंबर 172 की भूमि थी, जो जब से नगर पालिका स्थापित हुई तब से खाली पड़ी हुई थी। उस पर अवैध निर्माण करा दिया था। उस अवैध निर्माण के संबंध में 3 नोटिस दी गई थी। नोटिस का जो है समय पूरा हो गया था। उस अवैध निर्माण को जो है जेसीबी द्वारा जो ध्वस्त करा दिया गया। और योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सीएम बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडे बदमाशों पर नॉनस्टॉप बुलडोजर का खौफ चल रहा है। कल दिन भर बाबा का बुलडोजर यूपी के अलग अलग इलाकों में अपना काम करता रहा। लखनऊ का माफिया मकबूल अहमद हो या फिर बरेली से समाजवादी पार्टी का दबंग विधायक शहजिल इस्लाम हो या फिर शामली के कैराना में मुकीम काला को पनाह देने वाले जबीर मुखिया हो, सबके अवैध ठिकानों पर योगी का बुलडोजर चला है। और यही हाल अमेठी, बिजनौर और गोंडा में भी देखने को मिला। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यूपी में कहां-कहां पर बुलडोजर चल रहा है। और आप देखिए लखनऊ में माफिया जो मकबूल अहमद है, अवैध निर्माण करने पर उसकी कार्रवाई हुई है। लखनऊ का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जिले हैं जहां पर, जैसे बरेली की आप बात करते हैं। बरेली में क्या हुआ? बरेली में एसपी एमएलए शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर एक्शन हुआ था, क्योंकि बताया जा रहा है बिना नक्शा पास कराए इसको तैयार किया गया था। और यही वजह कि हाईवे के किनारे सरकारी जमीन पर बने शहजिल के इस पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। अब शामली का जिक्र करते हैं। शामली में मुकीम काला को पनाह देने वाला, उस पर भी एक्शन हुआ है और यहां पर भी बुलडोजर चलाकर कैराना के जहानपुर गांव में जाबिर मुखिया के अवैध कब्जे को हटाया गया है। और यही हाल अमेठी में भी देखने को मिला है। और अमेठी में देखिए कि अमेठी में क्या होता है, क्योंकि शामली, लखनऊ और 2 जगह की हमने बात बता दी है। अमेठी में भूमाफिया के कब्जे से सरकारी जमीन खाली करवाई गई है और यहां पर वन विभाग की करोड़ों की जो जमीन थी उस पर कब्जा किया था, जिस पर बुलडोजर चला है। बिजनौर में भी हत्या के आरोपी राम बहादुर सिंह की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया है और यहां पर राशन डीलर की हत्या की गई थी और राम बहादुर सिंह ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके रखा था, जिसे खाली कराया गया। आजमगढ़ जिला में भी अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे गिराया गया। गोंडा में भी गांव-गांव घूम कर बुलडोजर चलाया गया और जो जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, अवैध निर्माण था, उसे खाली कराया गया है। तो कुल मिलाकर जो बाबा का बुलडोजर है अपराधियों के ऊपर चल रहा है और जहां पर अतिक्रमण हुआ है उसे भी खाली कराया जा रहा है। दूसरी पारी की शपथ ग्रहण से पहले ही योगी का एक्शन दिखने लगा था, लेकिन शपथ के बाद योगी का बुलडोजर अब टॉप गियर पर आ गया है। मेरठ में 15 मार्च को इनामी बदन सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला और हरदोई में 30 मार्च को यह बुलडोजर चला था। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से 15 मार्च को इनामी बदन सिंह की अवैध संपत्ति पर चला। हरदोई में 30 मार्च 2022 को शराब माफिया के 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई थी। बलरामपुर में 30 मार्च को हुआ है, अपराधियों की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। बदायूं में 29 मार्च को हुआ है, गैंगस्टर की 26 लाख की संपत्ति जब्त की गई। उसी तरह से अलीगढ़ में 29 मार्च को महेशपुर में काम किया गया और बदायूं में गैंगस्टर की 7 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया। और अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर ये कासगंज का है, यानी कि खीरी में भी देखिए करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। लखनऊ में हत्याकांड के आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया है। 3 अप्रैल की यह घटना है और 4 अप्रैल को बदायूं में शराब माफिया की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई है। तो चाहे वो अवैध निर्माण हो, चाहे वो अपराधी हो, माफिया हो या फिर उनकी संपत्ति को कुर्क करना हो, सरकार किए जा रही ताकि जो खौफ है वो बना रहे इन अपराधियों के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर एक बार फिर से वापसी हुई है योगी आदित्यनाथ की। और योगी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कानून तोड़ने वालों पर सरकार और गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी अवैध कब्जा होगा वहां बुलडोजर पहुंचेगा। और योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि जिन लोगों ने इसे अपना धंधा बना रखा था उन पर कार्रवाई हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है और निश्चित रूप से कानून अपना काम करता रहेगा। पिछले 5 साल में किया, आगे भी करता रहेगा। जिन लोगों ने
एक इसको धंधा बना रखा था कि दूसरों की ज़मीनों को हथियाना, हड़पना, कब्जा करना, तो वो उस चीज़ को, गतिविधि को बंद करने के लिए एक संदेश देने का काम है। और आगे ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन यह है कि लोग इस चीज़ से बाज आएँ कि दूसरे की ज़मीन को या सरकारी ज़मीन को कब्जा ना करें। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपराधियों और बदमाशों के घर पर लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं। आज डिंडोरी इलाके में एक किडनैपर के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी किडनैपर अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। डिंडोरी के एसडीएम ने कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो आरोपी का मकान था, जो अपहरण करता है और अभी तक जो है प्रकट नहीं हुआ है, इसके मकान को शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में इसको जमींदोज कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। यदि कोई इस प्रकार का अपराध, दुष्कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।